हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम यू ऑल। सो आज का जो हमारा सेशन है ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 1। हम बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे, उसी पैटर्न में आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ठीक है, तो इसमें देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, सो एलटी का स्पेशल ये है। स्टार्ट करते हैं विद द स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आगे बढ़ने से पहले लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या आप क्वेश्चन पूछा है, इसमें पूछा है वेगस नर्व जो होता है वो कौन से नंबर पे होता है। तो अगर हम क्रेनियल नर्व्स की बात करें तो कितने पेयर में होते हैं, 12 पेयर में होते हैं। तो वेगस नर्व जो है वो कौन से नंबर पे आता है, तो देख लेते हैं कौन से। ओके, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट अगर हम देखें तो कौन सा नर्व आता है इसमें, ऑल्फैक्टरी नर्व है। सेकंड क्या है, ऑप्टिक नर्व है। ठीक है, थर्ड क्या है, ऑक्लोमोटर नर्व है। फोर्थ क्या है, ट्राइक्लियर नर्व है। फिफ्थ क्या है, ट्राइजेमाइनल है। सिक्स क्या है, ऑड्यूसेंस नर्व है। सेवेंथ क्या है, फेसियल नर्व है। एट्थ क्या है, वेस्टिबुलो कोकाइलर नर्व है। नाइन्थ की अगर हम बात करें तो ग्लासोफेरिंजियल नर्व है। और जो आपसे पूछा गया है ना 10th नंबर, वेगस नर्व है। इसके अलावा 11th नंबर देखे तो ये एसेसरी नर्व है और 12 देखे तो ये हाइपोग्लॉसियल नर्व है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, इन सभी को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखे तो इसमें पूछा है व्हाट इज एक्टिन। एक्टिन क्या है, तो एक्टिन क्या मायोफिलामेंट है, मायोसिन है, या मसल फाइबर है, या मायोफाइब्रिल्स है। तो अगर हम बात करें एक्टिन की तो एक्टिन क्या है, ध्यान रखिएगा, एक्टिन मायोफिलामेंट है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या पूछा है कि फर्स्ट जो प्रोडक्ट है C3 साइकिल का ये क्या है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, या 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक एसिड है, या फिर डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन एसिड है, या फिर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है। तो क्या है, तो आप सभी को आई होप पता होगा क्या है, ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट है। क्या है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉर्म होता है ड्यूरिंग C3 साइकिल। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हम देखें अगर, तो इसमें आपसे पूछा है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है ऑपरेट ओनली इन, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो कहाँ पे ऑपरेट होता है, स्मॉल पॉपुलेशन में होता है, लार्ज में होता है, या मेंडेलियन पॉपुलेशन में होता है, या आइलैंड पॉपुलेशन में होता है। तो कहाँ पे होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहाँ पे देखा जाता है, तो ये स्पेशली देखा जाता है कहाँ पे, स्मॉल पॉपुलेशन होना इसके लिए कंपलसरी एक फैक्टर है। ठीक है, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट मेनली कहाँ देखा जा सकता है, स्मॉल पॉपुलेशन। ओके, सो देख लेते हैं थोड़ा सा जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में। ये वर्ड जो है वो किसने दिया था, तो स्वेल राइट ने दिया था। क्या है, इट इज रैंडम फ्लक्चुएशन इन जीन फ्रीक्वेंसीज ऑकर बाय चेंज इन स्मॉल पॉपुलेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। इट एक्ट एज, अगर आपसे पूछा जाए ये किस तरीके से एक्ट करता है, तो नॉन डायरेक्शनल मैनर में ये एक्ट करता है। ठीक है, तो मेन इसमें क्या है कि ये स्मॉल पॉपुलेशन में ऑब्जर्व किया जा सकता है। ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो उसमें पूछा है बर्ड्स जो है वो डिफरेंट हैं बैट्स से, तो इनमें क्या एब्सेंट होता है, ये होमोथर्मी शो करते हैं, या फिर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, या ट्रेकियस में होता है, या डायफ्राम। तो मेन डिफरेंस क्या है, तो बर्ड्स डिफर फ्रॉम बैट, तो बैट के पास क्या होता है, डायफ्राम होता है। ठीक है, बर्ड्स के पास नहीं होता, ये ध्यान। क्वेश्चन अगर हम देखें तो उसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज ऑफ फिशेस। तो एज ऑफ फिशेस कौन सा है, डेवोनियन है, कार्बोनिफेरस है, या ज्यूरेसिक है, या पिलियोसीन है। तो कौन सा है, तो एज ऑफ फिशेस कौन सा है, डेवोनियन पीरियड को एज ऑफ फिशेस कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, है ना। जैसे कैम्बेरियन जो है वो एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स है। क्या है, कैम्बेरियन क्या है, एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स है। डेवोनियन की अगर हम बात करें तो एज ऑफ फिशेस है। कार्बोनिफेरस की बात करें तो एज ऑफ एम्फीबियंस है। ठीक है, मीसोजोइक इरा की बात करें तो एज ऑफ रेप्टाइल्स कहा जाता है। सीनोजोइक इरा की बात करें एज ऑफ मॉडर्न लाइफ, या एंजियोस्पर्म, या बर्ड्स एंड मैमल्स, इन सभी का इरा कहा जाता है।
तो एक बार फिर से, कैम्बेरियन को क्या कहते हैं? एज ऑफ इनवर्टिब्रेट। डिबोनियन क्या है? फिशेज, ये सभी को आई होप पता होगा। कार्बोनिफेरस, ध्यान रखिएगा यहाँ पे एज ऑफ एम्फीबियन के नाम से इसे जाना जाता है। मीसोजोइक को एज ऑफ रेप्टाइल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन हम देखें तो इसमें बोल रहा है कि कैंसर ऑफ स्टमक, लीवर या फिर लंग्स, तो इसे क्या कहते हैं? सार्कोमा कहते हैं, कार्सिनोमा कहते हैं, या ल्यूकीमिया कहते हैं, या माइलोमा कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, इसे कहते हैं कार्सिनोमा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। देखिए, अगर कार्सिनोमा कंडीशन आती है तो कहाँ पे कैंसर होता है? त्वचा में कैंसर होता है, स्तन में होता है, आमाशय में होता है, और लिवर में होता है, लंग्स में होता है। तो ये सब किस नाम से जाने जाते हैं? कार्सिनोमा। अगर सार्कोमा कहाँ होता है? अगर आपसे सार्कोमा पूछता है तो कहाँ होता है? मीजोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जब कैंसर होता है, जैसे नोड्स के अंदर हो गया है ना, इसके अलावा बोन्स में हो गया, तो इसको किसके नाम से जानेंगे? सार्कोमा। ल्यूकीमिया किसे कहते हैं? तो ये WBCs में अगर कैंसर हो जाता है तो ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि रेगुलर सीक्वेंस सेल साइकिल का क्या है? तो क्या है? सबसे पहले क्या आएगा? G1 आएगा, फिर G1 आएगा, उसके बाद क्या आएगा? G1 आएगा, फिर S आएगा, फिर G2 आएगा और M आएगा। तो C जो है ये करेक्ट है। हम देखें तो इसमें बोल रहा है निमेटोसाइट्स जो हैं, ठीक है, ये जो सेल है ये प्रेजेंट होता है कौन से फाइलम में? सिलेंट्रेटा में, पोरीफेरा में, या निमेंथेलमेंथिस में, या फिर इकाइनोडर्मेटा में? तो किस में प्रेजेंट होता है? बिल्कुल सही है, निमेटोसिस्ट जो है ऑप्शन ए सिलेंट्रेटा में प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रिकैप्सुलेशन थ्योरी जो है ये किसने प्रपोज किया था? तो लेमार्क ने, डार्विन ने, ह्यूगो डिब्रीज ने, या हैकल ने? तो किसने किया था? हैकल ने किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 10% ट्रांसफर लॉ इन फूड चेन, ये किसने दिया था? तो लिंडमैन ने दिया था, टेंसले ने दिया था, इल्टन ने दिया था, या एडम ने दिया था, या ओडम ने दिया था? तो किसने दिया था 10% लॉ फूड चेन में ट्रांसफर वाला? तो बिल्कुल सही है ऑप्शन, किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मास्टर ग्लैंड, ठीक है, मास्टर ग्लैंड ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम लोकेटेड एट द बेस ऑफ ब्रेन इज। तो इंडोक्राइन सिस्टम कौन सा है जिसे हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं? एपिकल है, या फिर बार्थोलिन ग्लैंड है, या पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है? तो आई होप सभी को पता होगा मास्टर ग्लैंड कौन है? पिट्यूटरी है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताइए मास्टर ग्रंथि का मास्टर कौन होता है, यानी मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, तो ये कौन है? तो ध्यान रखिएगा, ये हाइपोथैलेमस को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स डू चिंपैंजी कैरी। तो चिंपैंजी के पास कितने नंबर ऑफ या पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं? 23, 46, 24 या 48? इसमें आपसे पेयर पूछा है, ध्यान रखिएगा। तो पेयर कितने हैं? ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन सही है, 24 होते हैं। ह्यूमंस में कितना होता है? 23 पेयर्स होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है रिकरेंस ऑफ फ्लड्स इन प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया इज ड्यू टू एक्सेसिव। तो ड्यू टू एक्सेसिव क्या होता है? सिल्टेशन ऑफ डैम्स, या फिर रेनफॉल, एग्रीकल्चर, या डिफॉरेस्ट्रेशन इन कैचमेंट एरिया? तो रिकरेंस ऑफ फ्लड जो है प्लेन में, ये इंडिया में क्यों होता है? एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से होता है। ठीक है, नॉर्थ में बहुत ज़्यादा, आपको पता होगा कि नॉर्थ में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है। ठीक है, तो मेन कारण क्या है? रेनफॉल है। तो ध्यान रखिएगा, मेन कारण क्या है? वर्षा है। ठीक है, और कितना तक हो सकता है? तो 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक यहाँ पे होता है, जिसकी वजह से। क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें बोल रहा है स्कल जो है फ्रॉग का और रैबिट का, ये कैसा होता है? डाइकोंडाइलिक होता है, मोनो होता है, ट्राई होता है, या टेट्रा होता है? तो फ्रॉग और रैबिट की अगर हम बात करें तो इनका जो स्कल है ये डाइकोंडाइलिक होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखिए, व्हाट इज द मेजर अल्फा इंसेक्ट पेस्ट इंसेक्ट इन दिस रीजन। तो इस प्रदेश में कौन सा प्रमुख गरारी कीट नासी जीव कीट है? तो ये कौन सा है? अल्फा
वेविल है या अल्फा अल्फा लोपर है या ब्लिस्टर बीटल है या अल्फा अल्फा बटरफ्लाई है। तो कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है, अल्फा अल्फा वीविल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ट्रांसफर ऑफ ऑन्कोजेंस फ्रॉम वन सेल टू अनदर, यानी एक सेल से दूसरे सेल में ऑन्कोजेंस का ट्रांसफर किस मेथड से होता है? इन्फेक्शन से होता है, ट्रांसडक्शन से होता है, ट्रांसफेक्शन से होता है या इंडक्शन से होता है? तो किससे होता है? ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है, ट्रांसडक्शन से होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि स्लेजनेला जो है वो डिफरेंट होता है फ्यूनेरिया से, क्यों? क्योंकि उसके पास मोटाइल स्पर्म्स होते हैं, वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम होता है। तो बिल्कुल सही है, जो स्लेजनेला है उसके पास क्या होता है? वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम होता है, क्योंकि ये टेरिडोफाइट्स में आता है। फ्यूनेरिया के पास वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है, ये किस में आता है? ब्रायोफाइट्स में आता है। तो ऑप्शन बी ही सही है ना। अगला क्वेश्चन देखें तो बोल रहा है प्रोटोनीमा। ठीक है, प्रोटोनीमा जो है वो किसकी लाइफ साइकिल में प्रेजेंट होता है? रिक्सिया या फ्यूनेरिया, रेप्टेरिस या स्पाइरोगायरा? तो प्रोटोनीमा स्टेज की अगर हम बात करें तो कहाँ पे? फ्यूनेरिया में देखा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है स्टोमेटा इज एब्सेंट इन, तो स्टोमेटा जो है वो कहाँ पे एब्सेंट होता है? सबमर्ज प्लांट में, जीरोफिटिक प्लांट्स में या फ्री फ्लोटिंग में या सभी में? तो कहाँ पे? जो सबमर्ज होते हैं यानी पानी के अंदर जो होते हैं, ऐसे प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होता यानी एब्सेंट होता। क्वेश्चन देखे तो इसमें बोल रहा है म्यूसिलीजिनियस कैनाल जो है ये साइकस में प्रेजेंट तो होता है, लेकिन कहाँ पे? पित्त में, कॉर्टेक्स में, एंड पित्त में, वेस्कुलर बंडल में या ऑल ऑफ दीज? तो कहाँ पे ये स्पेशली प्रेजेंट होता है म्यूसिलीजिनियस कैनाल? ये प्रेजेंट होता है कॉर्टेक्स में और पित्त के अंदर। अगला क्वेश्चन देखें तो बोल रहा है ट्यूनिका कार्पस थ्योरी ये प्रपोज करने वाले कौन थे? तो प्रपोज्ड बाय हेंस्टीन ने किया था, स्किमिड ने किया था या हैबरलैंड ने किया था या रॉबर्ट हुक ने किया था? तो ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी ये देने वाले कौन थे? स्किमिड थे, है ना। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्लांट हार्मोन्स कौन सा ऐसा है जिसे एंटी ट्रांसपेरेंट की तरह यूज किया जाता है? IAA है, GA है, इथाइलिन है या ABA है? तो एंटी ट्रांसपेरेंट की तरीके से कौन सा इसमें से यूज, तो कौन सा स्ट्रेस हार्मोन्स है? तो बिल्कुल डी सही है, ABA। ठीक है, तो एंटी ट्रांसपेरेंट के तरीके से ABA यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो यूकैरियोटिक फ्लैजेला होता है वो ड्राइव्ड बाई, तो वो किससे ड्राइव्ड होता है? ATP से या प्रोटॉन से या प्रोटॉन और ATP दोनों से या किसी से भी नहीं? तो ध्यान रखिएगा ये ऑप्शन ए करेक्ट है, ATP से ये ड्राइव्ड होता है। यूकैरियोटिक फ्लैजेला में एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो ATP से। क्वेश्चन देखिए तो इसमें बोल रहा है जिंगो बाइलोबा जो है वो अभी इंडेंजर्ड स्पीसीज में नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका जो कंजर्वेशन है वो इन सीटू कंजर्वेशन हुआ है या फिर ऑफ साइट कंजर्वेशन हुआ है, इन सीटू कंजर्वेशन है या क्रायो प्रिजर्वेशन में रखा गया है। क्यों ऐसा है? क्यों वो अभी इंडेंजर्ड की लिस्ट में नहीं है? क्योंकि वो एक सीटू कंजर्वेशन के अंदर रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कॉर्क स्क्रू शेप्ड फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया आर, तो कौन से हैं कॉर्क स्क्रू शेप के? बेसिलस हैं, स्टार्क्ड बैक्टीरिया है, स्पाइरोचीट्स हैं या एक्टिनोमाइसीट्स हैं? तो कॉर्क स्क्रू शेप के बैक्टीरियाज कौन होते हैं? स्पाइरोचीट्स होते हैं। क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें पूछ रहा है कि होमोसैपियंस जो है वो इवॉल्व कब हुए थे? प्लीस्टोसीन में हुए थे, पेलियोसीन में हुए थे, ओलिगोसीन में हुए थे या मियोसीन में हुए थे? तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है, पेलियोसीन में हुए थे। ठीक है, तो होमोसैपियंस का एवोल्यूशन कब हुआ था? तो पेलियोसीन में हुआ था। मैं आपसे पूछ रहा है कि डेंडा फॉर्मूला क्या होगा इन एडोलसेंस गर्ल ऑफ एज बिलो देन 17 से भी कम है, तो क्या होगा डेंटल फॉर्मूला? 2132 होगा, 2123 होगा या फिर 2120 होगा या 2122 होगा? तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है, 2120 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखें क्लाइपिन्स इन कॉकरोचेस, तो क्लाइपिन क्या है कॉकरोच के अंदर? पार्ट ऑफ हेड में प्रेजेंट होता है या पार्ट ऑफ लेग में, पार्ट ऑफ विंग या फिर पार्ट ऑफ थोरेसिक? तो कौन सा इसमें से? बात करें अगर हम कॉकरोच की तो मेन जो इसके पंखों के पार्ट होते हैं उसमें कौन कौन से हैं तो देखेंगे तो पहला तो यही है क्लाइपिन्स है, इसके अलावा स्क्लीराइट है और टर्गाइट है।
ये तीनों ध्यान रखिएगा, ये तीनों किसके पार्ट हैं, तो पंख के। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में, फंगी में, या फिर ग्रीन एल्गी के सेल में, या सभी में प्रेजेंट होता है, ABC में। तो ऑब्वियसली सभी में प्रेजेंट होता है ना, साइटोस्केलेटन तो सभी में होता, चाहे आप ग्रीन एल्गीज की बात कर लो, फंगी की बात कर लो, या यूकैरियोट्स की बात कर लो। अगला क्वेश्चन है, स्पीसीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर अ रेड कलर ऑफ रेड सी। तो रेड कलर ऑफ रेड सी के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है साइनोबैक्टीरिया? ऑप्शंस देखते हैं क्या है, क्लोकोलस है, या फिर लिंगलोटिया है, या फिर ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम है, या फिर नॉस्टॉक है। तो क्या है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट है ना, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज पैरासाइट ऑन अदर बैक्टीरिया। तो कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो दूसरे बैक्टीरिया के ऊपर पैरासाइट होता है? इस ऑप्शन देखते हैं, पहला जो है वो बेब्रियो है, थायोथेरिक्स है, या इस्चीरिया है, या बेगियोटा है। तो इनमें से कौन सा है जो कि पैरासाइट होता है बैक्टीरिया के ऊपर, और जो खुद भी एक बैक्टीरिया ही है? तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है, बेलोबिब्रियो जो है ये पैरासाइट होता है किसके ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर, जो खुद भी क्या है, एक बैक्टीरिया ही है। क्वेश्चन देखें तो इसमें पूछ रहा है, फर्स्ट लैंड इनहिबिटिंग प्लांट आर। तो क्या है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म है, या एंजियो है? तो पहला जो लैंड इनहिबिटिंग प्लांट है ये क्या है, टेरिडोफाइट्स है। ओके, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, इसमें पूछ रहा है कि द स्टोरेज फॉर्म ऑफ थायराइड ग्लैंड इज। तो थायराइड ग्लैंड का स्टोरेज फॉर्म कौन सा है, थायरोग्लोब्यूलिन है, या थायराइड बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन है, या फ्री थायरोक्सिन है, या ट्राइडोथायरोक्सिन है? तो कौन सा है, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है, थायरोग्लोब्यूलिन है। ठीक है, तो स्टोरेज फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन्स अगर आपसे पूछता है तो क्या है, थायरोग्लोब्यूलिन है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें पूछ रहा है द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर भी आया हुआ है ना। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वन मॉलिक्यूल ऑफ एटी से कितना जनरेट होता है, तो 7.3 किलो कैलोरी, या फिर 7600 किलो कैलोरी, या 721 है, या 1000 किलो कैलोरी। तो कौन सा सही है, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है, कितना होता है, 7.3 किलो कैलोरी। क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें पूछ रहा है, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस ये होता है कब, जब मदर जो है वो RH पॉजिटिव होती है, फादर RH नेगेटिव, या RH सिर्फ दिया है, या RH निगेटिव मदर है, फादर RH पॉजिटिव है। तो कौन सा बेस्ट है, तो ऑप्शन सी जो है ये सही है। मदर जो है अगर निगेटिव है, फादर जो है पॉजिटिव है, तो इरेथ्रोब्लास्टोसिस हो जाता है ना फीटस के अंदर, और इसमें एक सीवियर अनीमिया काज होता है, इसमें ब्लड जो होता है बच्चे का बहुत कम हो जाता है। और इसमें क्वेश्चन हम देखें तो इसमें बोल रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो ओरिजिनेट्स फ्रॉम। तो कहाँ से ओरिजिनेट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट से, ER से, इडियोसोम से होता है, या फिर इडिस ऑफ गोल्जी बॉडी से होता है। तो कहाँ से होता है, तो ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ से ऑरिजिनेट होता है, तो ER से होता है। क्वेश्चन अगर हम देखें इसमें पूछ रहा है कि केमिकल विच रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो कौन सा ऐसा केमिकल है जो ट्रांसपिरेशन के रेट को रिड्यूस करता है, PMU है, PKU है, या IAA है, या DCMU है? तो क्या है, PMU जो है ये क्या करता है, ट्रांसपिरेशन के रेट को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, टेट्रासोमिक एनुप्लाइडी या एनुप्लाइड्स। ठीक है, तो टेट्रासोमिक पूछ रहा है, ठीक है, वो भी क्या, एनुप्लाइड पूछ रहा है। तो क्या होगा, 2n-2 होगा, या 2n+2 होगा, या 2n-1 होगा, या 2n-2 होगा? तो टेट्रासोमिक एनुप्लाइडी की बात कर रहा है। अगर बात करें हम टेट्रासोमिक एनुप्लाइडी की तो क्या होगा, 2n+2 होगा। अच्छा, नलीसोमी की अगर हम बात करें तो क्या होगा, 2n-2 होगा। ठीक है, तो ये नलीसोमी कहलाता है। टेट्रासोमी एनुप्लाइडी में 2+ हो जाता है, नलीसोमी में 2n-2 हो जाता है। मोनोसोमी में क्या होता है, 2n-1 हो जाता है, और ट्राइसोमी में 2n+1 हो जाता है। अच्छा, एक और आता है डबल मोनोसोमी, तो उसमें क्या होता है,
n-1 हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 64 जो कोडॉन्स होते हैं, हाउ मेनी कोडॉन्स कोड फॉर अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स के लिए कितने कोड करते हैं। तो 64 में 3 जो हैं वो नॉनसेंस कोडॉन होते हैं या स्टॉप कोडॉन होते हैं। तो बच्चे कितने, तो बच्चे 61। ठीक है, तो 61 जो है ये कोड करते हैं। आपसे पूछ रहे हैं इन ह्यूमन अल्बिनिज्म जो है वो डिटरमाइन किया जाता है किससे, डोमिनेंट जीन से, रिसेसिव जीन से, या नन ऑफ दीज, या कोडोमिनेंस। तो ह्यूमन अल्बिनिज्म की बात कर रहा है, तो ये किससे डिटरमाइन होता है, तो ये रिसेसिव जीन से होता है ना। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें पूछ रहा है कि पिट मेम्ब्रेन जो है वो कंप्राइज होती है किन चीज़ों से, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल, मिडिल वॉल, या प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों वॉल से। तो अगर हम बात करें पिट मेम्ब्रेन की, तो ये दोनों ही वॉल से, प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों वॉल से कंप्राइज। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि पीपा, पीपा ये क्या है, ये एक सैलिमेंडर है, टोड है, फ्रॉग है, या स्नेक है। तो पीपा क्या है, ध्यान रखिएगा, ये एक टोड है। क्या है, टोड है। अर्थवर्म हैब, तो अर्थवर्म के पास 4 पेयर ऑफ हार्ट होता है, या कोई हार्ट ही नहीं होता, या 2 पेयर होता है, या ब्लू ब्लड होता है। तो करेक्ट क्या है, 4 पेयर ऑफ हार्ट होता है अर्थवर्म के पास। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि नॉन इंडोस्पर्मिक सीड इनमें से कौन सा है। ऑप्शंस देखते हैं, इस ऑप्शंस कौन कौन से दिए गए हैं। पहला जो है वो पी है, राइस है, मेज है, या वीट है। तो इसमें से पूछा है नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है, जो डेवलपमेंट के दौरान पूरा कंज्यूम हो जाता है, यानी उसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं बचता है। तो ये कौन सा है, तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। पी जो है, हम बात करें एंडोस्पर्म के बेसिस पे, तो 2 तरीके से कैटेगराइज किया गया है। एक एल्ब्यूमिनस सीड जिसे एंडोस्पर्मिक कहते हैं, और एक एक्स एल्ब्यूमिनस सीड जो है जो कि नॉन एंडोस्पर्मिक कहलाता है। ठीक है, तो सीड विद एंडोस्पर्म आर कॉल्ड एंडोस्पर्मिक, और सीड विदाउट एंडोस्पर्म इज कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मिक। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कैस्टर है जो कि एंडोस्पर्मिक है। ठीक है, पॉपी है, कैस्टर एप्पल है। इसमें देखा जाए नॉन एंडोस्पर्मिक में तो ग्राम है, ठीक है, यानी कि चना है, पी है, और बीन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है लाइकेन इज बेस्ट इंडिकेटर ऑफ व्हाट, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल, या ऑल ऑफ देम। तो कौन सा एयर पॉल्यूशन का बेस्ट एग्जाम्पल है या इंडिकेटर है, लाइकेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें पूछ रहे हैं न्यूराइटिस जो कि न्यूरॉन्स में होता है, ये किसकी वजह से होता है, टबैको की वजह, स्मोकिंग, अल्कोहल, या स्मैक। तो किसकी वजह से होता है, ये स्मैक की वजह से होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 48, इसमें पूछा है IUCD जो है वो क्या है, पाइल है, वेसेक्टोमी है, कॉपर टी है, या कंडोम है। तो कौन सा इनमें से करेक्ट है, तो IUCD क्या है, कॉपर टी है। ठीक है, अब फुल फॉर्म अगर हम देख लें, फुल फॉर्म क्या है, इंट्रा यूरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, जो कि है कॉपर टी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, इसमें पूछ रहा है सेक्सी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाय। ऑप्शन फर्स्ट है नेक्टाइटुला स्पीसीज है, या सेरेटियम है, गोनेलिक्स है, या फिर नन है। तो कौन सा इनमें से करेक्ट है, ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है ना। क्या है, ग्वाइनोलिक्स स्पीसीज जो है यहाँ से प्रोड्यूस। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि यूग्लिना में जो फूड है वो स्टोर होता है किसके फॉर्म में, पैरामाइलो ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में, प्रोटीन, फैट, या सुक्रोज के फॉर्म में। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है, पैरा एमाइलोन ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में स्टोर होता है यूग्लिना के अंदर फूड। अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि को डिस्कवरर कौन है डार्विन के साथ। तो माल्थस हैं, या वेलेस हैं, या फिर रस्किन है, रॉबर्ट हैं। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है, वेलेस थे। ठीक है, वेलेस को डिस्कवरर हैं डार्विन के साथ। ठीक है, डार्विन की बुक का क्या नाम था, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, कब आई थी, 1859 में। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बैक्टीरिया के अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम इज लोकेटेड इन प्लाज्मिड, एपिसोम, मीजोसोम, न्यूक्लियोइड। तो कहाँ पे, मीजोसोम में, बिल्कुल सही है। ठीक है, मीजोसोम के अंदर इसका रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट होता है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो मान लीजिए ये बैक्टीरिया है
और ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है इस तरीके से, जो फोल्डिंग होती है उसे ही मीजोसोम कहते हैं। साइलेंट वैली कहाँ पे प्रेजेंट है? तो ये हिमालयाज में है, कर्नाटका में है, या केरला में है, या तमिलनाडु में है? ये कहाँ पे है? केरला में है। ठीक है, साइलेंट वैली। अगला क्वेश्चन देखें, टर्म टैक्सॉन फर्स्ट टाइम जो है वो किसने यूज़ किया था? तो ICBN ने यूज़ किया था फर्स्ट टाइम टैक्सॉन का टर्म, या फिर ICZN ने किया था, या फिर मेयर ने किया था, या डी कैंडोले ने किया था? तो किसने किया था फर्स्ट टाइम टैक्सॉन का यूज? तो इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाले थे मेयर। ठीक है, ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें पूछ रहा है कि डायग्नोस्टिक टेक्निक इनमें से कौन सा है? TEM SEM है, एलिसा है, या फिर दोनों ही है? तो डायग्नोस्टिक एक्चुअली बात कर रहा है, तो क्या दोनों होगा? बात हो रही है डायग्नोस्टिक टेक्निक की, तो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, एलिसा है डायग्नोस्टिक। अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये कब स्टार्ट हुआ था इंडिया में? तो अगस्त 1950 में हुआ था? नहीं। सितंबर 2010 में हुआ था? तो ये भी गलत है। 1 अप्रैल 1973 में हुआ था, बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विच इज कॉल्ड एज काइमेरिक DNA? तो काइमेरिक DNA इनमें से कौन सा है? रिकॉम्बिनेंट है, जेड है, या सैटेलाइट है, या पैलेंड्रोमिक है? तो काइमेरिक यानी कि हाइब्रिड कौन सा है? ए ऑप्शन सही है, रिकॉम्बिनेंट DNA। ठीक है, काइमेरिक DNA सही कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टिमुलेट मिल्क सिक्रेशन फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड आफ्टर पोस्ट्रेशन? तो पोस्ट्रेशन के बाद मिल्क सिक्रेशन के लिए कौन सा ग्लैंड जो है वो स्टिमुलेट करता है? ऑप्शन फर्स्ट है प्रोलैक्टिन है, या फिर FSH है, LH है, या एस्ट्रोजन है? तो ये क्या है? प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जो है वो सिक्रेट होता है और वही स्टिमुलेट करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच पेयर इज नॉट करेक्ट? अच्छा कौन सा नहीं करेक्ट है? एपीकल्चर हनी बी ये तो सही है, सेरिकल्चर सिल्क मोथ ये भी सही है, पिसीकल्चर ये पर्ल ऑयस्टर है, और बर्मी जो है ये अर्थवॉर्म है। तो बर्मी तो सही है, बट सी ऑप्शन जो है ये सही नहीं है ना। पीसी में क्या होता है? फिशेस का कल्चर होता है ना। एक्वा कल्चर में है तो ये सभी चीज़ों का होता है, जितने भी एक्वेटिक एनिमल होते हैं। तो अगर यहाँ एक्वा होता तो सही होता, लेकिन पीसी है तो यहाँ देखिए। तो इसमें बोल रहा है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ स्कैरिस। स्कैरिस का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर किस शेप का होता है? HOT या S? तो ये होता है H शेप का। ठीक है, ये हमने देखे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और इससे भी आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी भी आपको कुछ कमी लग रही है तो एक बार फिर से आप रिवाइज जरूर कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आप GIC की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसके बाद हम GIC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और उसके प्रैक्टिस सेट्स लगाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।